आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम नैंड गेट बना सकते हैं ट्रांजिस्टर को यूज करते हुए। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियोस में यह बात किया है कि किस तरह से हम एंड गेट बनाएंगे, किस तरह से और गेट बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे नैंड गेट। और नैंड गेट ये बहुत इंपॉर्टेंट गेट होता है। इसे यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। नॉर गेट को भी कहा जाता है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट अगर आपके पास हो, बहुत सारे नैंड गेट, तो उन सारे नैंड गेट से आप किसी भी तरह का लॉजिक गेट बना सकते हैं। आप एंड गेट बना सकते हैं, आप और गेट बना सकते हैं, नॉट गेट बना सकते हैं, और उन तीनों से आप किसी भी तरह का गेट बना सकते हैं। इसका मतलब कि नैंड गेट एक ऐसा गेट है जिसे यूज करते हुए हम किसी भी तरह का डिजिटल सर्किट बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, और वो भी हम यूज करेंगे ट्रांजिस्टर्स। बेसिकली हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यूज करेंगे। तो फिर इसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसका जो फिगर है, वो मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पर यह है इसका फिगर। इस पे हम आगे काफी चर्चा करेंगे कि यह काम कैसे करेगा। और साथ ही साथ हमें पता है कि नैंड गेट जो काम करता है, ये एंड गेट का उल्टा काम करता है। एंड जो काम करेगा, इसी का उल्टा काम करेगा ये नैंड गेट। हम इसे कंपेयर करेंगे, इस फिगर को या इस स्ट्रक्चर को, किसके साथ? एंड गेट के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ। यहां पर ये एंड गेट है जो कि बना हुआ है दो ट्रांजिस्टर से, और पहले फिगर में आपको जो दिख रहा है ये है नैंड गेट, और ये भी बना हुआ है दो ट्रांजिस्टर्स के साथ। तो मैं यहां पर लिख दूं कि ये है नैंड और ये है एंड गेट। आप इसे कंपेयर कीजिए। आप कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो एक मजेदार चीज आपको दिखेगा, और होना भी चाहिए। ये दो सर्किट्स जो है, पहला और दूसरा, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा काम करेगा। स्ट्रक्चर देख के भी आपको समझ में आना चाहिए। कुछ देर वीडियो को पॉज करें और इन दोनों का सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज देखिए, कहां पर ये कैसे काम कर रहा, और हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर जैसे कि हमने बात किया, ये नैंड गेट ये एंड गेट का उल्टा काम करेगा। तो फिर हर बार आप पाएंगे इसमें जो आउटपुट होगा, इसमें उसका उल्टा आउटपुट होगा हमेशा। अगर इसमें सिग्नल रहे तो इसमें सिग्नल नहीं दिखेगा, और अगर इसमें सिग्नल नहीं है तो इसमें सिग्नल दिखेगा। तो चलिए इस पे हम काफी बात करेंगे आगे। तो फिलहाल सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसका जो सिंबल है वो कैसा है। तो इसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो आप एक एंड गेट बनाएं। एंड गेट हमने कर लिया ड्रॉ इस तरह से। दो इनपुट होगा इसका, 1 और 2, और इसका एक आउटपुट होगा। लेकिन आउटपुट से पहले यहां पर एक ऐसा सर्कल लगा दे छोटा सा, जो कि नॉट को इंडिकेट करता है। और आगे ये रहा इसका आउटपुट। देखिए क्या हो रहा, एंड का काम ये कर रहा है, उसके बाद ये उसे उल्टा कर दे रहा। तो ऑब्वियस सी बात है, एंड गेट जो काम करेगा उसका उल्टा काम करेगा ये नैंड गेट। इसमें दो इनपुट्स एज यूजुअल हम A और B नाम देंगे, और इसका आउटपुट Y। इसका जो ट्रुथ टेबल होगा उसे भी लिख लेते हैं। ये कैसे काम करेगा? ये एंड गेट का उल्टा काम करेगा। तो शुरू करते हैं एंड गेट के ट्रुथ टेबल से। सबसे पहले हम एंड गेट का जो ट्रुथ टेबल होगा उसे लिख लेते हैं। ये बड़ा आसान है, आपको पता भी है ये कैसे काम करता है। यहां पर दो इनपुट्स A और B, और इसका आउटपुट Y। तरह तरह का इनपुट्स हो सकता है A में सिग्नल है, B में नहीं है, हो सकता है A में है, B में नहीं है, और A में नहीं है, B में है, और A और B दोनों में सिग्नल है। तो एंड गेट ये कैसे काम करता है? इसी का उल्टा काम करेगा ये नैंड गेट। तो देख लेते हैं एंड गेट कैसे काम करता है। एंड का मतलब A एंड B, A और B दोनों में, A एंड B दोनों में अगर सिग्नल रहे तब जाके Y में हमें सिग्नल दिखेगा। दैट मीन आउटपुट में सिग्नल दिखेगा। वो सिचुएशन सिर्फ ये है, A एंड B में सिग्नल। ये हो गया 1, और बाकी सारे केसेस में ये देगा 0 आउटपुट। तो इसी का उल्टा होगा नैंड गेट का ट्रुथ टेबल। अगर मैं नैंड का अभी बनाता हूं, इसी को देखते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। इसमें इनपुट A, इसमें इनपुट B, ये नैंड गेट है, और ये आउटपुट Y। वही सारे इनपुट्स पॉसिबल है, 0 0 1 0 0 1 और 1 1। अब यहां पर इसका उल्टा करेगा आउटपुट। तो जहां पर 0 होगा इन तीनों केसेस में, वहां पर नैंड का आउटपुट 1 होगा। यहां 1 1 1 एंड का उल्टा काम कर रहा, और जहां एंड 1 देगा वहां पर नैंड 0 देगा। तो सर्किट भी बिल्कुल उल्टा ही काम करेगा। इसका जो काम है उसका उल्टा काम है ये।
सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि ये उल्टा काम कैसे कर रहा है। इससे पहले एक वीडियो में हमने एंड गेट के ये जो कंस्ट्रक्शन है इस पे काफी चर्चा किया है। उस वीडियो का लिंक मैं यहां आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ ही साथ यहां सजेस्टेड वीडियोस में भी वो आपको मिलेगा। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो वहां क्लिक करके देख ले। अगर उसे समझ जाएंगे तो आप ऑब्वियसली इसे भी समझ जाएंगे। तो इस पे डिटेल्ड चर्चा से पहले चलिए देख लेते हैं कैसे ये नैंड गेट एंड गेट का उल्टा काम कर रहा है इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, इस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तो यहां पर देखें, मैं बहुत सिंपल अगर शब्दों में कहूं तो अगर ये एंड गेट आउटपुट सिग्नल देता है, इसका मतलब है यहां भी सिग्नल है, यहां भी सिग्नल है, दोनों का दोनों ट्रांजिस्टर्स जो है वो एक्टिवेटेड है। उससे पहले मैं यहां पर वोल्टेज सप्लाई दे दूं। मान ले कि +5 वोल्ट में है, ये भी +5 वोल्ट में होगा और ये ग्राउंड है तो ग्राउंड 0 वोल्ट में होगा। सो ये 0 वोल्ट में है ग्राउंड, ये भी 0 वोल्ट में है। यहां पर एक रेजिस्टर है, यहां पर एक रेजिस्टर है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये एंड गेट ये तब जाके आउटपुट में सिग्नल देगा जब दोनों का दोनों ट्रांजिस्टर्स ये एक्टिवेटेड रहेंगे। एक्टिवेटेड रहेंगे कब? जब बेस में सिग्नल रहेगा। ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है? बेस में सिग्नल रहता है या बेस में वोल्टेज रहता है, तब जाके ट्रांजिस्टर एक्टिवेटेड होता है और ट्रांजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो करता है। अब इस केस में जब दोनों से फ्लो करेगा करंट, उस केस में हमें इस पॉइंट में जो पोटेंशियल दिखेगा वो कितना होना चाहिए? ट्रांजिस्टर का रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है। तो करंट अगर यहां से फ्लो कर जाए ऑलमोस्ट 0 रेजिस्टेंस के थ्रू, तो चूंकि इस पॉइंट में 5 वोल्ट है तो इस पॉइंट में भी 5 वोल्ट ही दिखेगा। और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए जब इसे क्रॉस करेगा तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था, ओम्स लॉ के हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहां अगर इसका रेजिस्टेंस R है और करंट इसके थ्रू I फ्लो कर रहा, तो इसमें इतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा जितना कि I इंटू R के बराबर है, और वो बराबर हो जाएगा 5 वोल्ट के। तब जाके इस पॉइंट में 5 वोल्ट रहेगा और यहां से यहां आते हुए ये ड्रॉप करके 0 हो जाएगा। तो आप समझ गए, दोनों ट्रांजिस्टर अगर एक्टिवेटेड रहेगा तो किस तरह से हमें यहां पर सिग्नल दिखेगा इस आउटपुट में। वहीं पर अगर सेम केस है, सेम इनपुट्स है और दोनों ट्रांजिस्टर्स एक्टिवेटेड है, इस केस में जब करंट का फ्लो होगा यहां से, चूंकि ट्रांजिस्टर्स का रेजिस्टेंस 0 होता है, इसीलिए इस पॉइंट में हमें जो पोटेंशियल दिखेगा वो एग्जैक्टली बराबर होगा इस पॉइंट के, जो कि 0 वोल्ट में है। और यहां चूंकि 5 वोल्ट में है तो अक्रॉस दिस रेजिस्टर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 5 वोल्ट का होगा और यहां 0 वोल्ट हमें दिखेगा और आउटपुट सिग्नल नहीं रहेगा। यहां पर आउटपुट सिग्नल था इस तरह के केस में। तो अब देखते हैं एक और केस जबकि करंट फ्लो नहीं करेगा, किसी न किसी ट्रांजिस्टर में जाके करंट रुक जाएगा। उस केस में करंट अगर रुक गया तो एंड गेट क्या बताएगा? करंट कब रुकेगा? जब या तो इनपुट ए या फिर इनपुट बी, दोनों में से किसी इनपुट में सिग्नल नहीं है। जैसे कि ये केस पॉसिबल है एंड के लिए, ये केस भी पॉसिबल है, ये केस भी पॉसिबल है। इन तीनों केसेस में किसी न किसी एक ट्रांजिस्टर के बेस में करंट नहीं है तो वो ट्रांजिस्टर करंट को रोक देगा। उस सिचुएशन में जो आउटपुट देगा एंड वो 0 होगा, आउटपुट सिग्नल कुछ नहीं रहेगा। तो कोई भी केस हो, या तो ये ट्रांजिस्टर या फिर ये ट्रांजिस्टर, दोनों में से कोई भी अगर करंट को रोक देता है तो करंट यहां तक नहीं पहुंचेगा। और जब करंट यहां तक नहीं पहुंचेगा, ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, तो इसका जो पोटेंशियल है इस जगह का, उसका इफेक्ट यहां तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है। तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल एग्जैक्टली बराबर होगा इस पॉइंट के। आप कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप तो होना चाहिए, ड्रॉप कहां से होगा? करंट ही तो फ्लो नहीं कर रहा है। जब इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल जो है वो 0 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस अगर रहता तो करंट फ्लो करता है, इस केस में करंट फ्लो नहीं कर रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। ऑब्वियस सी बात है ये 0 वोल्ट में रहेगा, दैट मीन यहां पर सिग्नल हमें नहीं दिखेगा। सेम सिचुएशन यहां अगर कंसीडर करें, नैंड में कोई ना कोई एक ट्रांजिस्टर अगर करंट को रोक देता है, पिछले केस की तरह जहां एंड गेट में हम देख रहे थे, सो करंट को अगर रोक देता है दैट मीन ये इनपुट या फिर ये इनपुट हमें दिख रहा है, तो फिर जस्ट उल्टा काम होना चाहिए। देखिए क्या होगा, करंट रुक गया कहीं ना कहीं से, तो करंट का फ्लो जो है यहां से नहीं हो रहा है।
जब करंट का फ्लो नहीं होगा यहां से, तो इस पॉइंट में वही पोटेंशियल होगा जो इस पॉइंट का है, तो 5 वोल्ट हमें दिखेगा यहां पर। तो आप समझ गए होंगे कि ये उल्टा काम कैसे कर रहा है एंड गेट के साथ कंपेयर करते हुए। तो इस तरह से हम नैंड गेट को कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्रांजिस्टर्स को यूज करते हुए। आगे के वीडियोस में हम और भी लॉजिक गेट्स बनाएंगे, जैसे कि नॉर गेट बनाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।